हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। गर्मी से थोड़ी राहत, आंधी पानी ने गिराया तापमान का पारा, लेकिन कई पेड़ भी गिरा, फसलों को क्षति। लगातार दूसरे दिन मंत्री संजय झा का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। शहरी जल निकासी के लिए 20 करोड़ की योजना का शिलान्यास तो हवाई अड्डा पर यात्री सेट का हुआ उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाउडस्पीकर पर लगे रोक। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा, विरोध में मुखर हुए कई मुस्लिम नेता, कहा नफरत न फैलाएं। और दावत इफ्तार का आयोजन आखिरी चरण में। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन लहरियासराय में तो ललित कुमार यादव ने एनएच पर किया दावत इफ्तार का आयोजन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। भीषण आंधी पानी, तेज गर्मी के बाद बारिश, आंधी पानी, कई जगह पेड़ भी गिरा, रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जी हाँ, शुक्रवार की शाम आंधी पानी से कई जगह शादी विवाह में भी जो पंडाल इत्यादि बने थे खलल हुआ, लेकिन भीषण गर्मी से थोड़ी तो राहत। तपती गर्मी, बढ़ता पारा और उस बीच भीषण आंधी पानी के साथ जब बारिश हुई तो थोड़ी ठंडक, तापमान में कमी आई, गर्मी में कमी आई, लेकिन कई जगह आफत, फसलों को क्षति, सामानों को क्षति, कई जगह पेड़ इत्यादि भी गिरकर बाधा उत्पन्न हुई। शुक्रवार की देर शाम आई आंधी पानी में काफी क्षति हुई, लेकिन फिर भी यह मौसम अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह और आंधी पानी का दिन, कई जगह पेड़ उखड़ गए जिससे यातायात बाधित। सुबह निगम कर्मी और संबंधित लोग उसे यातायात बहाल करने में लगे रहे। कचरा और जल जमाव जहां था उसे हटाने में लगे। विश्वविद्यालय थाना के पास यह पेड़ भी गिर गया, जिससे काफी देर यातायात बाधित हुआ। तूफान में गिरा हुआ बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। 12 घंटा से ऊपर हो गया, हटा देना। मिथिला यूनिवर्सिटी थाना कैंपस के पास ही है। हम लोग के पास इसको तुरंत रोड जो जाम हो रही थी उसे हटाया गया है।
जब सूचना मिली है थाना से खबर गई है, तुरंत आए, आधा घंटा के अंदर मेरा और एक दो जगह पैर गिर गया था। हम लोग वहाँ इन्फॉल्व थे, NH के पास भी, वहाँ क्लियरेंस करा। जब तक यहाँ सूचना आई फिर हम लोग यहाँ तुरंत पहुँचे। हाँ, ये तो पूर्ण रूप से जाम तो नहीं थी, लेकिन आधा घंटा में क्लियर करा लिया। अब बात करते हैं लगातार दूसरे दिन मंत्री संजय झा ने शिलान्यास और उद्घाटन के दौर में दरभंगा एयरपोर्ट पर 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित यात्री सेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बैटरी चालित जो विकलांगों को ट्राईसाइकिल था वो भी वितरित किया। लगातार दूसरे दिन जल संसाधन मंत्री संजय झा द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री शेड का उद्घाटन हुआ। 14 लाख रुपए की लागत से इस योजना का उद्घाटन किया उन्होंने। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी और क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा भी उपस्थित रहे। विकलांगों के बीच इस अवसर पर बैटरी चालित ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया। ये यात्री शेड जो कि यहाँ पर जब तक परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक कोई समस्या है। यहाँ पर लोग आते हैं पैसेंजर को छोड़ने के लिए, खास करके उनके लिए एक वेटिंग एरिया टाइप यहाँ हमने अपने फंड से बनाया। आज ये क्षेत्र माननीय विधायक संजय सरावगी जी का भी है, मुरारी मोहन झा जी का भी है। तो इस सेट का उद्घाटन आज हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लोग आएंगे, इतनी गर्मी रहती है आजकल, कम से कम सुविधा मिल जाएगा। और इसी के साथ इसके बाद 11 किलोमीटर अंदर में बांध बना। और रातें में हम गए तो कितना बारिश हो रहा है, और वो हमेशा टर्मिनल पर भी, और जो रनवे है जहाज जो जहाँ प्लेन लैंड करता है उस पर हमेशा बना रहता है। तो पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ बात हुई थी, और जल संसाधन विभाग का ही वो बांध बनवाया हुआ है इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब फ्लड आया था तो उसको बनवाया गया कि एयरपोर्ट पर पक्कीकरण करवा रहे हैं। पक्कीकरण मतलब परमानेंट रोड। एक बार जब रोड बन जाता है तो कंपैक्शन हो जाता है, तो कभी टूटता नॉर्मली नहीं है। एक तो मूवमेंट में सुविधा हो जाता है। 11 सब एयरपोर्ट के अंदर है जिसका हम लोग आज कार्यारंभ करने जा रहे हैं, और इस फ्लड से पहले वो काम पूरा कंप्लीट हो जाए। और इससे पहले एक दिन पहले दरभंगा शहर के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से जो जल निकासी प्रबंधन है उसकी आधारशिला उन्होंने रखी। और एक दिन पहले जहां पक्के घाट का निर्माण और शाम को नगर विधायक संजय सरावगी और मंत्री मदन सैनी की उपस्थिति में लहरियासराय स्थित 20 करोड़ रुपया का जल निकासी के लिए एक प्लान बना नाला स्वीकृति का शिलान्यास किया मंत्री संजय झा ने। लगातार कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के तहत शहर के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि, जिससे एक तरह से काफी हद तक जल जमाव की समस्या से निदान मिल सकेगा। बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। क्या राशि है? अभी जो इसका है करीब 20 करोड़ रुपया के आसपास नाला का उदाहीकरण लास्ट ईयर हुआ था। अभी इसका पक्कीकरण होगा, लाइनिंग जिसको कहता है, पक्का नाला बन जाएगा। तो अभी कोई समस्या नहीं है, और इसका काम अभी 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। टेंडर वगैरह फाइनल हो गया है, और हम लोग को लगता है कि नाला बन जाने से इस पार्ट का जो जल जमाव का काफी निदान होगा। शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की जगह थाना प्रभारी ने साठगांठ कर उसे क्लीन चिट दे दिया। इंसाफ मंच ने यह आरोप लगाया है भालपट्टी ओपी पुलिस पर। शादी समारोह में अवैध हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ, और इसकी शिकायत जब पुलिस को गई तो पुलिस ने मिलकर इस मामले को निपटा लिया। उक्त आरोप इंसाफ मंच ने लगाया है भालपट्टी ओपी अंतर्गत नैना घाट में घटी घटना के बाद, जिसमें मंच का कहना है कि ओपी अध्यक्ष ने मामले को रफा दफा कर दिया, जबकि कई मीडिया में यह खबर चलाई गई। इसकी जांच की मांग उन्होंने बढ़िया पदाधिकारी से की है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थल पर है उस पर प्रतिबंध लगे
करके यह कहा फायर ब्रिगेड भाजपा नेता नगर विधायक संजय सरावगी ने, और उसके बाद यह विवाद उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं एक धर्म पर नहीं कह रहा, सभी धर्म पर ये ऊंची आवाज खतरनाक है और कई हार्ट के मरीज है, और ऐसी परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए, लोगों को स्वयं इसमें आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल अच्छा। दूसरी ओर भाजपा विधायक संजय सरावगी के बयान पर मुस्लिम नेता नजर आलम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि वे इस तरह से बयान न दे, यह नफरत फैलाने वाला बयान। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाउड स्पीकर पर रोक लगे, धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि में बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाया जाए, यह कहना है शहर के भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता संजय सरावगी का। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने इत्यादि पर भी रोक लगनी चाहिए और इस पर भी समुचित निर्णय हो। उन्होंने कहा कि मैं एक पक्ष और एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी एक समान, यही भारत की खूबसूरती है। जुमे की नमाज पर भी सड़क पर पढ़े जाने पर उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आज न सर मुस्लिम लोगों ने टावर चौक पर दरी बिछाकर नमाज पढ़ा, बल्कि कई लाउड स्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण भी फैलाया। यह बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पांचों वक्त के नमाज पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रोज रोज 5 वक्त आवाज ज्यादा आने से परेशानी होती है। धार्मिक प्रदर्शन घरों के अंदर हो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर साल 2 साल पर किसी खास दिन आयोजन हो तो ऐसा चल सकता है, इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन 5 वक्त लगातार सुबह से लेकर वह भी कोर्ट के आदेश के बाद अगर ऐसा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। नहीं, ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसको बंद होना चाहिए। और अभी भी जो वर्तमान में कानून है, आवासीय क्षेत्र में 55 dB तक, व्यावसायिक में 65 dB तक और औद्योगिक में 75 dB तक से ज़्यादा अगर पोल्यूशन होता है तो 1 लाख तक का फाइन पोल्यूशन बोर्ड को करना है। लेकिन ये बंद होना चाहिए। आज के दिन भी देखिए जो हालत है दरभंगा में, दरभंगा टावर पूरा बंद है। दरभंगा टावर पर पूरा दरी बिछाकर बड़ा बड़ा माइक लगाकर, साउंड लगाकर, कोई साल में 1 दिन हो गया तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि यंत्र से आप ध्वनि नहीं फैला सकते। उसके बाद भी सुबह 5 बजे से ही चालू हो जाते हैं। इसीलिए जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत लोग रात्रि में बीमार रहते हैं, कुछ रहते हैं, ये एकदम सही नहीं है, उचित नहीं है, इस पर बंद होना चाहिए। देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की कठिनाई है, जनता की समस्या है, वही हम लोग उठा सकते हैं। उसका पालन करना तो सरकार का काम है, तो इसको बंद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मॉडर्न यूपी में तो स्वतः ही लोग हटा रहे हैं अपने अपने धार्मिक स्थल से, या जिसका कोई भी धर्म स्थल है वो हटा रहे हैं। तो अगर यहाँ नहीं हटता है तो सरकार को हटवाना चाहिए या स्वयं ही हटा लेना चाहिए। लोगों को जो कठिनाई हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। इसमें टारगेट, किसी संप्रदाय के लोगों को टारगेट करने की कहाँ बात है। उच्चतम न्यायालय का आदेश है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप ध्वनि यंत्र से ध्वनि नहीं कर सकते। आप 4:30 बजे से चालू हो जाते हैं और भर दिन हर 2 घंटे 3 घंटे पर करना ठीक है। साल 2 साल में कोई ऐसा एक दिन हो तो समझ में आता है, लेकिन रोज प्रतिदिन का जो है इस तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाना ये सही नहीं है। लोगों को स्वतः हटा लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को देखना चाहिए। भाजपा नेता के इस बयान पर कई मुस्लिम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा कि वे नफरत न फैलाएं। इंसाफ मंच ने इसका विरोध किया है और बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजर आलम ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कल दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी जी, जो भाजपा के विधायक हैं और लगातार दरभंगा से जीतते आ रहे हैं, कल अलविदा जुमा का दिन था और दरभंगा टावर पे अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। आधे घंटे का वक्फा होता है, जो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोग बाहर में नमाज अदा करते हैं। ये कोई यहाँ पहली बार नहीं हुआ। ईद, बकरीद या जुमा या अलविदा जुमा में हमेशा जो है वो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो बाहर में नमाज अदा की जाती है। इस पर कल
संजय सरावगी जी ने ऐतराज जताया और बाज़ाब्ते सड़कों पे नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की बात की, ध्वनि के साउंड सिस्टम बंद करने की बात की और उन्होंने ये भी आपत्ति जताई कि नमाज पढ़ने से कई घंटे तक शहर जाम की स्थिति में बना रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ संजय सरावगी जी से कि क्या आप जब भगत सिंह चौक, दरभंगा राज हाई स्कूल, मौलागंज, कठलबाड़ी, दरभंगा स्टेशन जैसी जगहों पे जब 15 से 20 दिनों तक सार्वजनिक स्थल को जाम कर करके, बल्कि पूरी तरह बंद कर करके और 24 घंटा साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करके दूसरे समुदाय के लोग त्यौहार मनाते हैं, उस वक्त आपत्ति क्यों नहीं जताई जाती? सभी धर्म का सम्मान हो, यह कहना है मुस्लिम नेताओं का, और आपत्ति एक धर्म पर क्यों जताते हैं? पलटवार किया नजर आलम ने नगर विधायक पर कि वे सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 3 लाख छात्र छात्राओं का परीक्षा फल तत्काल प्रकाशित करने तथा स्नातकोत्तर विभागों में किए जा रहे नामांकन प्रक्रिया में भारी अनियमितता के विरोध में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा धरना दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के करीब 3 लाख छात्र छात्राओं का परीक्षा फल तत्काल प्रकाशित करने, स्नातकोत्तर विभाग में किए जा रहा नामांकन प्रक्रिया में अनियमितता के विरोध में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में मुख्यालय पर धरना दिया गया। इसमें सभा हुई और कहा गया कि विश्वविद्यालय में स्नातक तक करीब 3 लाख परीक्षार्थी परेशान हैं। अरे स्नातक प्रथम खंड द्वितीय खंड का परीक्षा फल प्रकाशन करना होगा। स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फल प्रकाशन करना होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गर्मी से थोड़ी राहत, आंधी पानी ने गिराया तापमान का पारा, लेकिन कई पेड़ भी गिरा, फसलों को क्षति। लगातार दूसरे दिन मंत्री संजय झा का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। शहरी जल निकासी के लिए 20 करोड़ की योजना का शिलान्यास, तो हवाई अड्डा पर यात्री शेड का हुआ उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाउडस्पीकर पर लगे रोक। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा, विरोध में मुखर हुए कई मुस्लिम नेता, कहा नफरत न फैलाएं। और दावत इफ्तार का आयोजन आखिरी चरण में। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन लहरियासराय में, तो ललित कुमार यादव ने एनएच पर किया दावत इफ्तार का आयोजन। जमीनी विवाद में हर शनिवार को अंचल अधिकारी या उनके कर्मी और थाना प्रभारी के बीच बैठक होकर के मामले को सुलझाया जाता है। इसी के तहत विश्वविद्यालय थाना में बैठक हुई। हर शनिवार को थाना स्तर पर अंचल और थाना की संयुक्त बैठक होती है। जमीनी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसी के तहत शनिवार को विश्वविद्यालय थाना में बैठक हुई। मारपीट भी कर चुके हैं, थाना में एफआईआर भी हो चुका है, दोनों पक्षों के ऊपर 107 भी कर दिया गया। तो उन लोगों को सलाह दी गई कि आप एसडीओ साहब के कोर्ट में जाएं, वहीं से होगा। थाना दिवस में अंचल और थाना के पदाधिकारी मिलकर छोटे मोटे मामला जो है जो आपसी सुलह से सुलझ जाए, उसके लिए तो बहुत पेचीदा मामला है, उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है। वो यहाँ पर निपटारा नहीं हो सकता है, दोनों ही अपने जिद पर अड़े हुए, इसलिए हम लोगों ने बात को यहाँ समाप्त करके दोनों को ये सलाह दिया कि वहाँ जाइए। हम लोगों की तरफ से भी जाएगा लेटर एसडीओ साहब को। और
को लेकर विश्वविद्यालय थाना में शांति समिति की भी बैठक हुई। और ईद को लेकर शांति समिति की भी बैठक हुई। ईद अच्छे से मने, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, कहीं कोई कठिनाई ना हो, दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक विश्वविद्यालय थाना में होता है। सारे हिंदू मुसलमान उनके यहाँ जाना, उनके यहाँ आना, ये सब होता रहता है। इसमें सीधा कोई माने टेंशन वाला कोई मामला नहीं रहता है। ये एक दूसरे से मिलने जुलने का त्यौहार है। मिलिए, खाइए, पीजिए। कोरोना की वजह से सभी कोई भी भीड़ वाला पर्व नहीं मनाया जा रहा था पूरे देश में। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे देश के नेतृत्व को कि हम सभी वैक्सीनेटेड हो पाए हैं, जो आज यह सभी पर्व एक साथ मिलजुल कर हम सभी मना पा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही आज यहाँ बैठक यूनिवर्सिटी थाना में आयोजित की गई है शांति समिति के, जिसमें सभी सब ब्रांच लोगों को बुलाकर इस क्षेत्र को कैसे शांतिपूर्वक ईद का पर्व मनाया जाए उस पर विचार विमर्श किया गया है। और 2 या 3 जिस दिन भी ईद मनाया जाएगा उस दिन शांतिपूर्वक सभी लोग अपना ईद मनाए। यह तो मिलन का त्यौहार है, एक दूसरे को बधाई देने का त्यौहार है। मद्देनजर राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रशासन के निर्देश के अनुसार आज विश्वविद्यालय थाना पर शांति समिति की बैठक की गई है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस प्रकार ईद पर मनाया जाए। इसमें सभी जो संभ्रांत और इस थाना क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने अपना सलाह दिया है। मुख्य रूप से बात ये सामने आई है कि जो सुबह में ईद के दिन 2 तारीख को, ज़्यादा में 3 तारीख को ही ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें मॉर्निंग में नमाज अदा करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग ईदगाह मस्जिद में जाते हैं। वहाँ पर विशेष पुलिस बल और सतर्कता रखने की ज़रूरत है। बाकी शाम में ही सभी लोग एक दूसरे से घर में ईदगाह मिलने जाते हैं, मेल करने जाते हैं, उस लोग गतिविधि जो करते जाइए। कोरोना के कारण ईद पर्व को लोग करते थे, लेकिन जमात में नमाज नहीं अदा करते थे। इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोग खुशनसीब है। कोरोना के बाद हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में, मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। हम इस मौके पर मुस्लिम भाइयों से उनको खुशी का इजहार करते हैं। रुद्र सावित्री मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ शनिवार को। राज्य के विकास आयुक्त विवेक सिंह, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह और पूर्व कुलपति एसएसपी सिंह मौजूद रहे। मालूम रहे कि इसमें 8 टीमें भाग ले रही है। पहला मुकाबला बहादुरपुर और बेनीपुर के बीच था, जिसमें बहादुरपुर की टीम विजयी रही। इससे पहले उद्घाटन समारोह में इन लोगों को सम्मानित किया गया। 10वां वर्ष चल रहा है यह, 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं हुआ था और 10वें वर्ष यह रुद्र सावित्री मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा में हो रहा है। 10वें वर्ष रुद्र सावित्री मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का आगाज 2 वर्ष कोरोना काल में स्थगित, लेकिन फिर भी इसे बढ़ाने की कवायद। और इस मौके पर मौजूद रहे राज्य के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह। इस मौके पर इन लोगों ने बैट और बॉल के साथ इसका आगाज किया और विधिवत उद्घाटन किया। पहला मैच बेनीपुर और बहादुरपुर के बीच हुआ। इस मौके पर विवेक कुमार सिंह ने कहा, के अलावे अन्य खेल भी हम रुद्र सावित्री मेमोरियल टूर्नामेंट में कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो बिहार की प्रतिभा है और विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल की प्रतिभा है उसको एक जगह मिले जहां वो अपने उसका प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और आगे बढ़ सके। यही हम लोग का मतलब उद्देश्य है। ये माताजी और पिताजी के नाम पे है, जो यहीं के निवासी रहे हैं और उनका खेल से रुचि रहा है शुरू से, तो उनके याद में हम लोग ये कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? सावित्री मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम में, दरभंगा स्टेडियम में आज किया गया है। इससे खेल प्रतिभा को नई ऊंचाई मिलेगी। आज टॉस में बहादुरपुर की टीम को जीत मिली है और उन्होंने बैटिंग पहले चुना है। इस प्रकार के आयोजन से जहां युवा प्रतिभाओं को नई ऊंचाई तक जाने का मौका मिलता है, वहीं खेल संस्कृति से जुड़ करके युवा ऊर्जा सही मार्ग पे आगे बढ़ पाती है। और बात दावत इफ्तार की। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का दावत इफ्तार लहरियासराय में हुआ, तो
57 पर विधायक ललित कुमार यादव के इफ्तार में लोग शामिल। और रमजान के आखिरी महीने में दावते इफ्तार का आयोजन चरम पर। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन शनिवार को दरभंगा में थे। लहरियासराय में आयोजित इफ्तार पार्टी में नगर विधायक संजय सरावगी के साथ विधान पार्षद अर्जुन सहनी एवं कई सरीखे नेता मौजूद रहे। दावत इफ्तार में शहनवाज हुसैन दरभंगा में थे। इसी के तहत यह कार्यक्रम की दावत थी और एकदम ऑन टाइम पहुंच गया मैं। आज इथेनॉल का उद्घाटन हुआ पूर्णिया में फैक्ट्री का, तो यहाँ आना था इसलिए मैं आया। अच्छा सौहार्द का माहौल बनता है। और दूसरी ओर NH57 रोड स्थित एक हॉल में विधायक ललित कुमार यादव ने दावत इफ्तार का आयोजन किया, जहां काफी संख्या में मौजूद रहे लोग। रोजेदार के लिए आज 30 साल से हम लोग रमजान के पवित्र महीने में और रोजेदार के लिए हम लोग बहुत लंबे अरसे से इफ्तार दावतें करते रहे हैं। सारे लोग 95 से सारे हमारे साथी आफ्ताब साहब हम लोग के गार्जियन हैं, अता करीम साहब हम लोगों के बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ, और हम लोग इतने लंबे से जुबेर साहब हमारे भालपट्टी से सदर से हैं। हम लोग लंबे समय से दावते इफ्तार एक साथ किए हैं और करते रहे और हम लोग ये भाईचारा कायम रहे। कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं सस्ते लोकप्रियता के लिए, हम लोग को ताज्जुब रहता है। और बात कोरोना की याद की। जी हाँ, 30 अप्रैल 2020 को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच सूनी सड़कों पर जंग और कोरोना की काली याद। 30 अप्रैल 2020 को क्या स्थिति थी? सूनी सड़कों पर जंग। कोरोना से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद रोकते पुलिसकर्मी और संघर्ष करते कोरोना योद्धा। 2 वर्ष हुआ है। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको 30 अप्रैल 2020 का, जब किस तरह कोरोना न आए इससे हम जूझ रहे थे। और 30 अप्रैल 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में सब ज्यादा थे, उठाने वाले थे कम। कोरोना की दूसरी और 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच दूसरी लहर, और ये लहर किस तरह कहर है ये याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। कब्रिस्तान और शमशान में सब उठाने वाले कम और लाश ज्यादा। दूर हो रहे थे अपने, छूट रहे थे जिनका साथ। यह दृश्य 30 अप्रैल 2021 की वह भयावह तस्वीर, जब जगह कम थी सब ज्यादा थे, उठाने वाले कम थे सब ज्यादा था। जीत जाएंगे हम
नजर मुख्य समाचार। गर्मी से थोड़ी राहत, आंधी पानी ने गिराया तापमान का पारा, लेकिन कई पेड़ भी गिरा, फसलों को क्षति। लगातार दूसरे दिन मंत्री संजय झा का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। शहरी जल निकासी के लिए 20 करोड़ की योजना का शिलान्यास तो हवाई अड्डा पर यात्री सेट का हुआ उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाउडस्पीकर पर लगे रोक। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा, विरोध में मुखर हुए कई मुस्लिम नेता, कहा नफरत न फैलाएं। और दावत इफ्तार का आयोजन आखिरी चरण में। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन लहरियासराय में तो ललित कुमार यादव ने एनएच पर किया दावत इफ्तार का आयोजन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।